हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए वही रेसिपी लेकर आई हूँ जिस रेसिपी को मैंने पहले अपलोड किया था। तो आपने बहुत सारा प्यार दिया था और उस रेसिपी पे भर भर के कमेंट दिया था। आप लोगों को इतनी ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आई थी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेंगे 1 कप मटर, जो सूखा वाला मटर होता है ना वो। और यहाँ पे उसी कप से 1 कप लेंगे चना, जो ये काबली सफ़ेद वाला चना होता है ना, वो चना लेंगे हम। दोनों का मेजरमेंट बराबर रखेंगे फ्रेंड्स। और दोनों को अच्छे से हम यहाँ पे धुल लेंगे। मतलब पहले भी थोड़ा सा चुन लीजिए, क्योंकि बाहर से ना थोड़े से गंदे वगैरह ईंटे या फिर मतलब थोड़े बहुत कंकड़ वगैरह रहते ही हैं, तो उससे पहले आप बीन लीजिएगा। मैं जब भी आता है तो मैं भरते समय डब्बे में ही बीन कर ही रखती हूँ, बाद में बीनना नहीं पड़ता, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। अब इसे हम क्या करेंगे, कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए आप भिंगा के रख दीजिए, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे भिंगा कर रख सकते हैं। तो मैंने ओवरनाइट ही इसे भिंगा दिया। मैंने इसे शाम के टाइम भिंगाया था, तो ये मैंने पूरा ओवरनाइट छोड़ दिया है। अब मॉर्निंग का टाइम है, तो इसे मैंने पानी से बाहर निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। मैं आपके साथ फिर से शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। ऐसे तो आपने बहुत बार बनाई होगी, बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज बिल्कुल हम डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो यहाँ पे छोले में मैंने नमक डाल दिया, हल्दी, दालचीनी और एक बड़ी इलायची। अब यहाँ पे हम डालेंगे दालचीनी और 2 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ता। हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और यहाँ पे गोल मिर्च और लौंग, 1-2 फुल लौंग के और 4 से 5 दाने गोल मिर्च के। यहाँ पे 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, थोड़ा सा चुटकी भर वो भी डाला है, बट वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। आप ज़रूर डालिएगा, मतलब अगर आपको झटपट से बनानी है तो ज़रूर डालिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा फ्रेंड्स यूज कर रही हूँ। 2 कप मैदा में आप 1 कप सूजी ज़रूर ऐड करिएगा। इससे जो है भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं, फूले फूले भी बनते हैं और बहुत देर तक जैसे सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं, थोड़े से कुरकुरे बने रहते हैं। तो इसलिए सूजी आप ज़रूर ऐड करिएगा। बीच में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे दही। अगर दही है तो डालिए, और अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर होगी तो ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे उसी के ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे फ्रेंड्स, थोड़ी सी चीनी, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा खाने वाला सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो थोड़ा सा उसके ऊपर पानी हम डाल देंगे, ताकि जो हमने सोडा डाला है ना, बेकिंग सोडा, वो फटाक से एक्टिवेट हो जाए। और 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल, घी, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। सरसों तेल बिल्कुल यूज नहीं करिएगा, रिफाइन ऑयल या फिर देसी घी से भी आप इसे मोयन लगा सकते हैं। सारे चीज़ों को हम अच्छे से आटे के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है जब, तब इसके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब तक आटे का डो लग रहा है, आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई, इतनी मेहनत के लिए मैं आप लोगों के लिए रेसिपी ढूंढ ढूंढ के लाती रहती हूँ और नए नए तरीके से, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आटे का डो हमारा लग चुका है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया ताकि आटा ना बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई ना हो। अब इस तरीके से कोई सब्जी का पैकेट ले लीजिए या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए, उसमें आटे को अच्छे से लपेट लीजिए। लेकिन अगर आप पैकेट में ही कर लेते हैं ना, तो जो आटा है ना वो जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। तो इससे ना आटे में गर्मी से, मतलब जो गर्मी से आटे जो है ना बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो आप पैकेट में ही इस तरीके से रखेंगे तो आपके आटे जल्दी से सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ले लिया है 2 प्याज, 3 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक। एक प्याज को हम मोटे साइज़ में काटेंगे और यहाँ पे मिर्च को टुकड़ों को मैंने कर लिया है थोड़ा, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में ना कभी कभी क्या होता है ना, जब ज़्यादा बड़ा खड़े मतलब मिर्च और अदरक थोड़े से बड़े बड़े रहते हैं ना, तो वो अच्छे से पिसते नहीं हैं, कभी कभी खड़े ही रह जाते, तो मैं उन्हें भी थोड़ा सा काट ही लेती हूँ। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने एक प्याज को बारीक काटा है और एक प्याज को फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मोटे मोटे साइज़ में काटना है। एक मिक्सर का जार लेंगे पॉट, उसमें डाल देंगे सारी चीज़ें, जैसे कि मोटे वाले प्याज, लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च, और एक मैंने यहाँ पे टमाटर काटा है। तो ये जो बारीक वाला प्याज है ना, इसका हम बाद में यूज करने वाले हैं, तो इसे हम अभी नहीं पीसेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना के फ्रेंड्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। इसे करते हैं हम साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ।
यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स कढ़ाई चढ़ा दी है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, आधा चम्मच के करीब। यहाँ पे मैंने लिया है मोटी वाली सेवई, तो इसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स जो मोटी वाली सेवइयाँ होती हैं उसे थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर जो भुनी हुई बारीक वाली आती है ना, ब्राउन वाली, उसे रोस्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो ये मोटे वाले ही बनाती हूँ और इसे हल्का सा मैं घी में रोस्ट कर लेती हूँ। तो इससे जो है ना, हमारा जो सेवइयाँ है बहुत ही अच्छा सा बनता है, सेवई बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट दूध लिया है, मतलब आधा लीटर जो अमूल वाला दूध आता है ना फ्रेंड्स, उसे ही मैंने बॉयल करके ले लिया था। तो ये फुल फैट होता है। जब भी मैं खीर या फिर मतलब सेवई वगैरह कोई भी मीठा चीज़ बनाती हूँ तो वो फुल फैट क्रीम में ही बनाती हूँ। अगर आप कोशिश करेंगे ना पैकेट वाले दूध में बनाने का, तो आपका जो है ना बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा क्रीमी स्ट्रक्चर का बनेगा। अब यहाँ पे जब हम सेवई डाल देंगे, तब इसके बाद मैं कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। इससे जो है ना हमारे दूध में कलर बहुत अच्छा आता है, साथ ही साथ स्वाद को भी हमारे बहुत अच्छे से मीठे को बढ़ाता है। मतलब जो मीठे चीज़ होती है ना, उसमें अगर आप थोड़े से केसर के धागे डाल दो तो स्वाद भी बढ़ जाता है, साथ साथ कलर भी बहुत प्यारा सा आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट येलो कलर आ चुका है। अब ये जो सेवई है ना बहुत ही फटाक से हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बारीक वाली तो और ही ज़्यादा हो जाती है, बस दूध गर्म करिए और खौलाइए, उसमें डालिए, उसको ज़्यादा बॉयल करना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, 2 से 3 मैंने इलायची पाउडर को कूट लिया था यहाँ पे। तो इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, मीठे में इलायची पाउडर का डालना बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया है देसी घी फिर से तड़का पैन में, और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश, काजू और बादाम, बस यही 3 ही चीज़ें लिया है। और अभी मैं मखाने को भी तलूँगी, तो जो भी आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और भर भर के डालना है तो भर भर के डालिए, या फिर थोड़ा कम क्वांटिटी में डालना है तो वो आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, आप जैसे भी चाहें वैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है, घी में रोस्ट करके ही डालो तो थोड़ा सा ये क्रंची हो जाते हैं, और नहीं तो सॉफ्ट पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम मखाने तलेंगे। हम मखाने को एक साथ नहीं तलेंगे, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा मतलब कम टाइम लगता है। मखाने थोड़ी देर सीखने पड़ते हैं जब तक वो क्रंची ना हो जाए, तो इस वजह से मखाने हम बाद में तलेंगे। क्योंकि कोई कोई ड्राई फ्रूट्स होता है ना बहुत ही झटपट से कलर पकड़ लेता है, और किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा दूध मतलब सेवइयाँ हमारी हो चुकी है, जब दूध गर्म रहे तभी हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, और इसे हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। अभी हम चीनी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पतीला रख दिया है पानी को, तो ये पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है, तब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो मेरा वीडियो अगर आप ऑलमोस्ट देखते होंगे, मेरे सब्सक्राइबर आप होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं जब भी चावल या दाल बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले उसे भिंगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है, टाइम भी बच जाता है, और साथ ही साथ हमारी गैस की भी बचत हो जाती है। कुकर के चावल मैं बहुत ही कम रेयर ही बनाती हूँ। चलिए अब दूसरे प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया, कढ़ाई में डाल दिया 2 बड़ा चम्मच के सरसों का तेल, उसमें डाल देंगे जीरा। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा, वैसे तुरंत हम इसमें अपने प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो जाएगा। मतलब अभी आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब हम मसाले ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ऑयल गायब हो जाएंगे, नहीं ज़्यादा लगने वाले। क्योंकि ये थोड़ी सी चपटी तली वाली कढ़ाई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तेल फैला फैला लगता है, तो आप लोगों को अधिक लगता होगा। लेकिन अगर आप चम्मच से क्वांटिटी लेंगे ना, तो 2 चम्मच से मैंने 2 मतलब जो बड़े चम्मच होते हैं थोड़े, उससे मैंने 2 चम्मच भर भर के यहाँ पे सरसों का तेल यूज किया। कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, अपने पेस्ट को हमने डाल दिया है। यहाँ पे धनिया पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और यहाँ पे देगी मिर्च डालेंगे, बस सिर्फ कलर के लिए है। और यहाँ पे हींग मैंने 3/4 के करीब, 3 पिंच के करीब लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप हींग अगर अधिक डालते हैं तभी जो है छोले ना आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और हींग तो छोले में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, और साथ ही साथ खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हल्दी की क्वांटिटी है थोड़ा आप पहले कम डालिएगा, क्योंकि हमने हल्दी पहले भी डाल रखा है। नमक अभी डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नमक हमने छोले में बॉईल करते समय नमक का भी इस्तेमाल कर चुके हैं हम। तो इस बात का ध्यान रखें दोबारा से नमक ना पड़ पाए, क्योंकि हमने बॉईल के टाइम पे भी डाल दिया था। अब यहाँ पे हमारा चावल जो है वो भी बन चुका है। अब मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मसाले भूनने में अगर हम ज़रा सा भी कंजूसी करते हैं ना, और या थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, तो हमारी चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा छोला है ना, मटर भी अच्छे से बॉयल हो चुका है, बिल्कुल कोई भी चीज़ें गली नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा गल जाती हैं तो नहीं अच्छी लगती हैं, थोड़े से खड़े खड़े दिखते हैं साबुत साबुत से, तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मटर भी खड़े खड़े से हैं, और छोले भी। अब हम क्या करेंगे, जो सारे मसाले हमने भून के रखे थे फ्रेंड्स ना, अब इसको हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देने वाले हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कढ़ाई में मतलब पलट के भी
4 से 5 मिनट खौला सकते हैं, लेकिन मैं कुकर में ही इसे मतलब डाल देती हूँ मसाले को और ये फटाफट से हो जाते हैं। तो मुझे छोले में थोड़ी-सी पानी कम लग रही थी, तो अब मैं इसमें आधा ग्लास के करीब, मतलब आधा ग्लास से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चावल के साथ मुझे सर्व करना है। तो मैं इसमें ग्रेवी जो है थोड़ा-सा अधिक रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा-सा ग्रेवी वाले ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई छोले नहीं खाते हैं। उन्हें उसका जो रसा होता है ना, मतलब वो ग्रेवी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पतला बनाती हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा सूखी पसंद हो तो आप पानी यहाँ पे कम कर सकते हैं, तो आपका जो है बिल्कुल भी सूखा-सूखा सा बनेगा छोला। तो यहाँ पे बस सिर्फ 1 सीटी आने तक आपको पकाना है, ताकि मसाले और जो पानी है वो अच्छे से पक जाए। 1 सीटी आ जाए वैसे ही आप कुकर बंद कर दीजिए और कुकर के प्रेशर को बिल्कुल भी मत निकालिएगा, उसी में रहने दीजिएगा। आपके छोले का जो तेल मसाला है वो बिल्कुल उड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे रिफाइन ऑयल और 1 चम्मच भर के जीरा। जीरा जैसे ही अच्छे से चटकने लगे, तो जो हमने बॉयल करके फ्रेंड्स यहाँ पे चावल रखा था ना, उस चावल को हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप चाहें तो कुकर में डायरेक्ट आप जीरा डाल के ही चावल को तड़का करके बना सकते हैं, लेकिन मुझे ना अलग से ही करना ज़्यादा सही लगता है। और मतलब घर में मैं मतलब जिसको जो जैसे पसंद हो उसी तरीके से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। आप अगर कुकर में आप बनाते हैं तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। जैसे आप जीरा वगैरह तड़का लगा के डायरेक्ट कच्चे चावल डाल के आप बना लो, या फिर जैसे मेरी तरह अगर आपको लगे कि ईज़ी है भाई, कुकर अगर खाली नहीं है, तो कढ़ाई हमारा ऑलरेडी पहले से ही फँसा हुआ था, हमने छोले का इस्तेमाल किया है इसमें, तो फटाफट से हम इसमें चावल भी क्या करेंगे, फटाक से इसे जीरा राइस करके बना लेंगे। तो यहाँ मैं पुलाव नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ जीरा राइस कर रही हूँ चावल को, क्योंकि छोलों के साथ ना सिर्फ जीरा राइस ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये पसंद हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। और हाँ, एक हाइप का ऑप्शन है, तो आप उस हाइप भी ज़रूर किया करिए, इससे पर हमारी जो वीडियो है वो ट्रेंड में जल्दी चली जाती है। अब यहाँ पे हमारा जो दूध है हल्का सा गुनगुना गर्म है, तभी हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच भर के चीनी। तो यहाँ पे मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा लीटर दूध में मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो कम या मतलब अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच आपका बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा, ना ही हल्का रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा। तो हल्का गुनगुना में डाल देंगे ना, तो चीनी जल्दी से गल जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो ये दूध जो है थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बाकी चीज़ों में तो मैं लहसुन प्याज इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ। तो जो चीज़ मीठा चीज़ बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अलग से निकाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सेवइयाँ पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। अब बाकी तो हम लोग लहसुन प्याज खाने में खाते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है भगवान जी को चढ़ाना। ऐसे जैसे कुछ होता है तो उनके लिए अलग से मैं खाना बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ लेकर आ गई हूँ सैलेड, जैसे कि जो भी मेरे पास मौजूद था, खीरा, चुकंदर और प्याज, टमाटर, जो भी कुछ था मेरे पास मौजूद मैंने ले लिया। तो यहाँ पे आप सैलेड अपने हिसाब से बना लेते हो। खाने के साथ सैलेड ना हो तो हस्बैंड जी को गले से उतरता ही नहीं है खाना। यहाँ पे मैं मिर्च भी रखूँगी, क्योंकि हम लोगों को ना खाने के साथ मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सैलेड को, सारे सैलेड को अलग अलग काट के रखती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अलग अलग रखो ना तो बच्चे या बड़े जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ। और चुकंदर इतना ज़्यादा कलर छोड़ता है कि जब किसी चीज़ में कलर लग जाता है, बच्चों थोड़ा सा चुकंदर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं सारे सैलेड को थोड़ा सा अलग ही अलग रखती हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो छोले हैं वो अच्छे से हो चुका है, उसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता और 1 चम्मच भर के देसी घी। यहाँ पर आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी डाल रही हूँ। तो हमारे छोले अभी आपको थोड़े से ये पतले दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम होगा ना, वैसे वैसे ये पानी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे और ये ग्रेवी जो है गाढ़ी होती जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे पतला ही रखती हूँ, क्योंकि मैं बनाती हूँ ना तो दोनों टाइम का ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लंच की तैयारी में बना रही हूँ और रात को भी यही चलेगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए आटा जो है ना अच्छे से सेट हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरे आटे करने से कि कितने अच्छे से ये फर्मेट हुआ है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमने इसे अच्छे से कवर ढक किया था और साथ ही साथ हमने दही जो डाला था उसकी वजह से। अब यहाँ पे देख सकते हैं लोई कितनी आसानी से कट रही है, तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो आटा है सेट हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जितना भी मुझे बनाना होता है ना, उतनी की मैं लोई काटती हूँ, बाकी को मैं पैक करके आटे को फिर से रख देती हूँ, क्योंकि जो जैसे जैसे आता है, भटूरे जो होते हैं ना वो बना के रखने लायक तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। जो लोग घर में हो, मतलब जो खाने पर हो, उन्हीं को तुरंत आप बना के दे सकते हो, बना के रखने लायक तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो हस्बैंड जी नहीं थे, मैं और मेरी बेटी सिर्फ घर पे हैं, मतलब लंच के टाइम पे। वो अभी थोड़े लेट से आएंगे, तो उनके लिए मैं ये आटे को उठा के रख दूँगी फिर से पैकेट में करके, ताकि आटा जो हमारा है ना बिल्कुल भी सूखने ना पाए। अगर आटे सूख जाएंगे ना तो हमारे भटूरे जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। क्या होता है ना, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भटूरे उनके अच्छे से फूलते नहीं हैं। अब यहाँ
पे फ्रेंड्स मैंने ले लिया है मूंग वाले पापड़, क्योंकि मैं छोले भटूरे बनाऊं और मूंग के पापड़ ना तलूं, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं है। मैं मूंग के पापड़ ज़रूर से तलती हूँ इस खाने के साथ, और सभी को घर में बहुत पसंद आता है ये वाली रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे गेस्ट आए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। और हमें से छोले भटूरा मतलब हम अपने अपने तरीके से बनाते ही रहते हैं, लेकिन आप एक बार मेरे कहने पे ये तरीका आजमा के देखिएगा, आपके छोले भटूरे सुपर टेस्टी बनने वाले हैं। लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो यहाँ मैं पापड़ ना थोड़े टुकड़े में रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं तलती हूँ। छोटे छोटे रहते हैं ना तो थाली में रखने में फ्रेंड्स थोड़े से ईजी पड़ जाते हैं, बड़े बड़े होते तो स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं थाली में। चलिए ये बात की बातें हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आटे का डस्ट लगा के बेल रहे हैं। आपको अगर आटे का डस्ट लगा के बेलना ईजी लगता है तो बेलिए, नहीं तो आप एक दूसरे तरीके से भी बेल सकते हैं। मैं वो अभी आपको बताती हूँ कि एक तरीके से और इस भटूरे को हम बेला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल गोल गोल भटूरे को चारों तरफ से घुमा घुमा के बेलना बहुत ज़रूरी। एक ही साइड से अगर आप फ्रेंड्स बेलोगे ना तो आपके भटूरे जो है ना कभी कहीं से फूल जाते हैं और कहीं से पिचक जाते हैं। बस यही होता है भटूरे बेलने का। मतलब रोटी तो आप एक बराबर बेलते हो, लेकिन भटूरे को फूलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हमसे क्या होता है भटूरे हमारे बिल्कुल भी फूले फूले नहीं बनते। तो यहाँ पे मैंने जो कसूरी मेथी डाला है ना, उससे देख सकते हैं आप भटूरे जो है बहुत ही लुक भाई अच्छे लग रहे हैं। अब इसे मैं कैसे बेलूँगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं डस्ट नहीं लगाने वाली, बस इसी तरीके से ऑयल जैसे हल्का सा ले लीजिए, ऑयल या घी जो भी है उसे लेकर इस तरीके से बेलन की मदद से, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले फ्रेंड्स ना अक्सर डस्ट का वो यूज नहीं करते हैं, ऑयल या रिफाइन में ही मतलब लगाते हैं लोई को और फटाफट उसी से बेल लेते हैं, क्योंकि इससे डस्ट में ज़्यादातर आटे पे नहीं चिपकता है और इस तरीके से आपकी जो है ना बेल भी जाती है आसानी से, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे कि हाँ मैं इस तरीके से प्रॉपर बेल पा रही हूँ, तो आप उसी तरीके से यहाँ पे बेल सकते हैं। तो लीजिए हमारे 2 भटूरे बनके तैयार है। इधर हमारा जो ऑयल है मेरे कढ़ाई में जो मैं चढ़ाया था वो अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इसीलिए मैं सबसे पहले पापड़ ही तल लेती हूँ। अंदाज भी लग जाता है कि हमारा तेल गर्म है कि नहीं अच्छे से। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और तेल की क्वांटिटी जो आपकी कढ़ाई में होनी चाहिए ना वो आधी कढ़ाई के करीब तो होनी ही चाहिए। अगर कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा कम तेल रखते हैं ना, तो इसकी वजह से भी हमारे जो भटूरे हैं बिल्कुल भी नहीं फूले फूले बनते हैं और पिचके पिचके बनते हैं। तो हमें बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी मेहनत करें और भटूरे फूले ना, तो किसी को थाली में जब आप सर्व करो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पिचके पिचके भटूरे। तो यहाँ पे अगर आप इस सारे मेथड और टिप्स का मतलब यूज करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके भी भटूरे बिल्कुल 100% मेरी गारंटी है कि बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। अगर अभी तक आप भटूरे बनाते हैं आपके भटूरे नहीं फूलते हैं तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, इन सूजी और मैदा दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छे भटूरे बनते हैं, बहुत ही सुपर मतलब सॉफ्ट भी रहेंगे और ऊपर से क्रिस्पी भी आपको देखने को रहेंगे। देखिए ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसे लाल करके बनाती हूँ। तो चलिए हमारे भटूरे तो छन चुके हैं, अब किस बात की देर, फटाफट से अपनी थाली भी हम लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लग चुका है जीरा राइस। अब साथ ही साथ मैंने कटोरी रख ली है 2। अब दोनों कटोरी में हम सेट करते हैं अपने छोले को और मीठे को। भाई अगर कोई गेस्ट आए तो आपको मीठा बनाना तो बनता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे सेवई, इससे पहले भी मैंने आपके साथ जो शेयर की है तो उसमें मैंने उस रेसिपी में मैंने आपके साथ बूंदी के रायते शेयर किए हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ इस बार मीठा। ऐसे तो बूंदी के रायते आपने बहुत बार शेयर किए होंगे छोले भटूरे के साथ, लेकिन इस बार आप मीठा ट्राई करिएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बदल दो ना तो जैसे थाली भी अच्छी लगने लगती है और गेस्ट को भी थोड़ा सा अलग दिखता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ अलग हटकर है। तो यहाँ पे हम सैलेड रख लेते हैं। सैलेड को मैंने बताया कि हमेशा मैं अलग अलग ही करके रखती हूँ। तो यहाँ पे थाली में जितने भी स्पेस थे मैंने अलग अलग रख दिए, जिसको भी जो भी पसंद हो मतलब वैसे इस टाइप से वो उठाकर खा ले। अब यहाँ पे हमारी सेवइयाँ लग चुकी हैं, सैलेड लग चुका है। अब बारी है गर्मा गर्म अपने भटूरों को सर्व करने की। तो एक भटूरा मैंने थाली में सर्व कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 या 3 ही भटूरे खा पाते हैं। भटूरे थोड़े से हैवी हो जाते हैं। अगर आप फुल मैदे का बनाते हैं ना तो थोड़े से भटूरे हैवी हो जाते हैं, तो आप सूजी मिक्स करके ही बनाएं। साथ में ये हम पापड़ रख देते हैं। तो
इसीलिए मैंने बोला था पापड़ को छोटे साइज़ में रखते, ताकि देखिए आपकी थाली जो है काफ़ी स्पेस नहीं लेगी और आपके जो है पापड़ आराम से रख जाएगा। तो यहाँ पे भटूरे देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से मैं क्या ही बताऊँ, अंदर से सुपर सॉफ्ट कि आप अगर मुँह में डालेंगे ना फ्रेंड्स, मुँह में डालते ही आपके जो बाइट है ना वो घुल जाए। इतना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनता है कि मैं क्या ही बताऊँ, आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखकर क्या, जब आप एक बार बनाएँगे ना तो आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि आपने छोले भटूरे इतने अच्छे, इतने सुपर टेस्टी बने हैं। और मैंने इससे पहले आपकी रेसिपी दी थी तो बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया था। तो आई होप ये वाली भी रेसिपी आज की आपको पसंद आई हो। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।